सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन हाव्यू को रोकता है हुआंग का एलिमेंटल फर्नेस खाने से, और जब वो माफी मांगने को कहता है उससे तो वो हुआंग और इसके फर्नेस को और डरा देता है। वहीं ली जिन इस बात से गुस्सा थी कि लिन ने हाओ चेन से वादा कराया था कि टॉप 3 में जाकर वो उसे चुने। वहीं जब सीमा जियान का मुकाबला शेनिंग के साथ होता है तो वो बहुत अच्छे से लड़ता है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि एक समय पर वो शेनिंग के ऊपर भारी भी पड़ता है, लेकिन शेनिंग फिर भी उसे हरा ही देती है और जियान को भी ये लड़ाई अच्छी लगती है और ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। अब शेनिंग हाओ चेन से मिलने जाती है, जहाँ हाओ चेन शेनिंग को बताता है कि सभी टॉप 16 में पहुंच गए हैं, बस मेरा शुरू मुकाबला ही जो कि वान युआन से होगा और अभी दोनों के पॉइंट्स भी 12-12 थे। जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके साथ ही वो टॉप 16 में पहुंच जाएगा। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुकाबले का सीन देखते हैं, जहां ओचेन और वांग युआन का मैच अनाउंस हो रहा था। बाहर बेटा एक बंदा कहता है कि आखिर वांग 2 दिन से कहाँ गायब थी, और तभी उसका साथी कहता है कि परेशान क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि वांग लेवल 4 पर है और वहीं हाओ चेन लेवल पर है, इसीलिए इस मुकाबले को हाओ चेन आराम से जीत जाएगा। और वो कहता है कि वो एक लड़की है, जल्दी हार जाएगी। तभी वो अपने साइड में देखता है, वहाँ वांग खड़ी थी और वो उसकी पूरी बातें सुन रही थी। वो गुस्से में उसे देखती है। वो बंदा नीचे मुंह करके इसे आगे जाने का इशारा करता है। अब मुकाबला शुरू होता है, जहाँ वांग हाओ चेन से कहती है कि हाओ चेन तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, इसीलिए मैं जीतने के बाद तुम्हें अपनी टीम में जरूर लूंगी। हाओ चेन कहता है कि लेकिन इस बार मुझे जीतना है, इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये कहकर हाओ चेन अपनी शील्ड और तलवार निकाल लेता है। वांग कहती है कि आज तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। ये कहकर वो तेजी से हाओ चेन की तरफ बढ़ती है। हाओ चेन भी ऐसा ही करता है और लड़ाई अब शुरू हो जाती है और दोनों ही अच्छा लड़ रहे थे। तभी हाओ चेन देखता है कि वांग लेवल 4 पर लिक्विड एनर्जी इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो दूर जाकर रुकते हैं, जहाँ वांग हाओ चेन से कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, इन मुकाबलों के बीच में भी लेवल 5 पर पहुंच गई हूँ, इसीलिए आज मैं टॉप 16 में जरूर आऊंगी। अब फिर से वो तेजी से हाओ चेन पर हमला करने लगती है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ रही थी और वो हाओ चेन के गले पर हमला करती है और फिर वो उसकी चेस्ट पर हमला करती है, लेकिन हाओ चेन कैसे तो बच जाता है। हाओ चेन कहता है कि उसके हमले पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हाओ चेन यह कह ही रहा था, इतने में बहुत तेजी के साथ वांग उस पर हमला कर देती है, जिससे हाओ चेन बचकर पीछे हटता है और अपनी तलवार से हमला करता है, जिससे बचते हुए वांग उसी पर हमला कर देती है, जिससे हाओ चेन डिवाइन डिफेंस से कैसे तो बच जाता है। हाओ चेन देखता है कि जब वांग ने हमला किया था जब उसकी आंखें बंद हो गई थी, इसीलिए हाओ चेन को सोचता है और तेजी के साथ इस बार उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हाओ चेन उससे अब भी मार नहीं पाता। वांग हर बारी उससे बच रही थी और हाओ चेन पर हमला करती है। उससे बचते हुए हाओ चेन हवा में जाकर अपनी तलवार से उसकी ओर हमला करता है, लेकिन वांग वहां से हटती नहीं। हाओ चेन के हमले का सामना करती है और हाओ चेन के हमले को बड़ी आसानी से खत्म कर देती है, जिससे हाओ चेन भी हैरान होता है और तभी हाओ चेन की तलवार पकड़ लेती है और हाओ चेन को पंच करती है अपने लिक्विड एनर्जी के साथ। लेकिन इस बार भी हाओ चेन अपने डिफेंस की मदद से बच जाता है, लेकिन वांग रुकती ही नहीं, लगातार पंच मारती रहती है, जिससे डिफेंस टूट जाता है। हाओ चेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ। हाओ चेन देखता है कि वांग की एनर्जी बढ़ती जा रही थी, वो कमी नहीं हो रही थी। वहीं वांग अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगती है और तेजी के साथ हाओ चेन की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करती है और हाओ चेन से कहती है कि आज वो नहीं जीत सकता, और आगे कहती क्या तो गार्जियन नाइट और डिसिप्लिन नाइट दोनों साथ में बनना चाहते हो। दरअसल हाओ चेन दोनों नाइट्स की स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वांग ने उसे कहा था। हाओ चेन को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, जबकि वांग को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और वो एक बार फिर हाओ चेन को मारकर पीछे कर देती है। अब हाओ चेन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, फाइट देखते हैं किसका हमला ज्यादा ताकतवर है, और ये कहकर वो हमला कर देता है और हाओ चेन लगातार सनशाइन स्लेश का इस्तेमाल करता है और वांग भी तैयार थी उस हमले के लिए और वो भी पूरी पावर से हमला करती है और हाओ चेन का हमला देखकर कहती है कि एक पावरफुल
हमला ऐसा होता है और ये के वो टायनिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती हेयर बहुत तेज हमला करती है, जिससे हाओ चेन डिवाइन डिफेंस बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी आसानी से वो डिफेंस वांग के हमले से टूट जाता है और साथ ही उसकी तलवार भी, क्योंकि वांग का हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे हाओ चेन दूर जाकर गिरता है। ऊपर बैठे एक लीडर कहते हैं कि वांग सच में पावरफुल तो है, क्योंकि इसे जितनी चोट लग रही है वो इतनी पावरफुल हो रही है। वही वांग फिर से हाओ चेन के ऊपर हमला कर देती है और इससे कहती है कि तुम्हारे वेपन किसी काम के नहीं है, अब क्या करोगे। और ये कहकर वो हाओ चेन को मारना शुरू कर देती है और हाओ चेन भी हाथों की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है। वांग कहती है कि अगर तुम मुझसे अभी लड़े तो तुम बुरी तरह से हारोगे। ये कह के वो हाओ चेन को बहुत तेज पंच करती है, जिससे हाओ चेन दूर जाकर गिरता है। वहीं बाहर जो असेसिन कह रहा था कि वांग आसानी से हार जाएगी, वो कहता हुआ अब हाओ चेन क्या करेगा, उसकी स्वॉर्ड और आर्मर टूट गए हैं। वांग हाओ चेन से कहती है कि हार मान लो वरना मैं ही मुकाबले को खत्म कर दूंगी। तभी हाओ चेन हानियो को यानी अपने बिस्ट को बुला लेता है और हाओ चेन को लाइट ब्लेसिंग मेना से ठीक कर देता है, साथ ही इसकी स्वॉर्ड भी, जिससे ऊपर बैठे लीडर भी हैरान होते हैं। और अब हाओ चेन वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वांग पर ड्रैगन अटैक करता है। वांग इस बार भी बिना देर इसके हमले के सामने जाकर कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। हाओ चेन देखता है कि वांग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वांग को हमले से बचना था, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी हमले को रोकने जाती है, जिससे ऊपर बैठे एक लीडर को अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि क्या वो बेवकूफ है जो बीच नहीं रही। इस बार वांग हमला नहीं रोक पाती और दूर जाकर गिरती है और खड़े होने के बाद वांग हाओ चेन से कहती है कि अगर कोई हमला रह गया है तो उससे भी करो, और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी हाओ चेन हानियो के साथ मिलकर किलर फायर का इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन उससे पहले वो वांग से कहता है कि वो इसी तरह हमला करती रही तो वो मर सकती है। वांग कहती है कि क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो। वो कहती है कि तुम बस हमला करो, क्योंकि हम अभी बैटलफील्ड में हैं। और ये कहकर वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और हाओ चेन समझ जाता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती है। अब वांग कुछ ऐसा करने जाती है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ तेजी से नीली लाइट चमकने लगती है। वहीं बाहर खड़ा हानियो भी इसे देख रहा था। हाओ चेन सोचता है कि क्या वो फ्लैगशिप कार्ड का इस्तेमाल कर रही है, जिसे उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। तभी सभी देखते हैं कि उनके वेपन हिलने लगते हैं। तभी कुछ वांग के पास आता है, जिसकी मदद से वो हमला करने वाली थी, इसीलिए हाव्यू और वो तैयार हो जाते हैं और डिफीटिंग विंड टेक्निक का यूज करते हैं और वहां से टेलीपोर्ट होकर हवा में चले जाते हैं, क्योंकि नीचे रहते तो वांग की एनर्जी से खतरा हो सकता था। और तभी वो शील्ड भी टूट जाती है, जिसे रेफरी बताता है, क्योंकि वांग की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन रेफरी कैसे तो जल्दी से दूसरी शील्ड बना लेता है। तभी हाओ चेन देखता है कि वांग की शील्ड थॉर्न ऑफ सील की तरह थी, लेकिन हाओ चेन को अभी नहीं पता था क्या होने वाला है। तभी ऊपर बैठे लीडर कहते हैं कि जायंट स्पीड गॉड शील्ड, वो कहते हैं कि हजारों साल पुरानी स्किल है और वो समझ जाते हैं कि वांग जायंट स्पीड गॉड की ब्लड लाइन से है। आगे लीडर कहते हैं कि यह पावर पूरी पृथ्वी को भी खत्म कर सकती है, यह इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वहीं अब वांग हाओ चेन पर हमला करने के लिए तैयार थी। बाहर बेटा असेसिन कहता है कि लड़की बहुत चालाक है, क्योंकि मैं पहली बार किसी को शील्ड अटैक करते हुए देख रहा हूँ। अब वांग हमला करना शुरू कर देती है और वो इस समय बहुत ज्यादा ताकतवर थी उस शील्ड की वजह से, और हाओ चेन अभी बस बचने की कोशिश कर रहा था। इसमें हाव्यू उसकी मदद कर रहा था। रेफरी ने अब भी शील्ड को रोक रखा था और लीडर से पूछता है कि क्या वांग सच में इस पावर का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं वांग अब अपने असली हमले के लिए तैयार होती है और बाहर रेफरी को समझ नहीं आ रहा था क्या लेवल 5 पर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अब वांग चिल्लाती है और रेफरी कहता है कि ये क्या है, क्योंकि शील्ड टूट रही थी और हम वांग को देख पाते हैं जो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका सिर घूमने लगता है और ऊपर जो लीडर थे वो मुकाबले को जल्दी रोकने को कहते हैं, लेकिन वांग अब भी हाओ चेन पर हमला करती है। और तभी हानियो हाओ चेन के सामने आ जाता है और अपने बड़े वाले रूप में आ जाता है और सभी ये देखकर हैरान थे कि हानियो बड़ा भी हो सकता है। और फिर वो वांग के हमले को रोकता है और हाओ चेन स्पाइरल ड्रैगन शॉट का यूज करता है और यह हमला बहुत तेज था, जिससे किसी को कुछ भी नजर नहीं आता और सभी हाओ चेन और उसके बीच को देखने लगते हैं। और वहीं ये मुकाबला वांग हार गई थी। तभी वहीं लीडर नीचे आते हैं और वांग से कहते हैं कि तुम लेवल 5 पर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम इससे मर भी सकते
सकती थी वांग अब बेहोश हो जाती है और वो लीडर वही वांग को पकड़कर अनाउंस करते हैं कि आओ चेन टॉप 16 में पहुंच गया है। वांग जायंट स्ट्रीट गॉड की ब्लड लाइन से आखिरी इंसान थी, इसीलिए लीडर कहते हैं कि मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकता। इसके बाद आओ चेन जब ये हुआ को ये सब बातें बताता है तो हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी उसके बारे में इतना नहीं पता था। ये हुआ कहते हैं कि उसे लेवल 5 पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हुआ कहते हैं कि आगे चलकर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। हाओ चेन ये हुआ से पूछता है कि वांग अगर मेरी टीम में होगी तो क्या ये सही होगा। ये हुआ कहते हैं कि डीमन हंटिंग टीम बनाना इतना आसान नहीं है, टीम का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। वो दोनों बातें कह ही रहे थे कि तभी वहाँ हान यू आ जाता है और हाओ चेन के सामने अपनी शॉट जमीन में मारकर अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि हाओ चेन मैं तुम्हारा कंपेनियन नाइट बनना चाहता हूँ। हाओ चेन उसे देखता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।